आगे बड़ी खबरों में बात करेंगे संभल की, जहां पे संभल हिंसा को लेकर के न्यायिक आयोग की रिपोर्ट में बड़ा दावा किया गया है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि संभल हिंसा को सुनियोजित षड्यंत्र के तरीके से यहां पर एक तरीके से किया गया था। सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क, सुहेल इकबाल समेत कई लोगों की भूमिका इस पूरे की पूरे हिंसा में संदिग्ध पाई गई है। और इसी मुद्दे पर अब सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क ने रिपब्लिक भारत से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा गया उनकी ओर से, सुनवाते हैं आपको। आपके भाषण रहे हों या कौम के दूसरे नुमाइंदों के भाषण रहे हों, उन भाषणों की वजह से हिंसा भड़की और ये सुनियोजित तरीके से वहाँ पर किया गया। हकीकत तो ये है, अगर इस रिपोर्ट को देखें तो ऐसा महसूस होता है कि सरकार ने इस एसआईटी को बनाने के लिए जो वहाँ के पुलिस प्रशासन सरकार की जो कार्रवाई थी, जो गलत हुआ है उस पर पर्दा डालने के लिए और उसको डाइवर्ट करने के लिए एसआईटी बनाई गई थी। इस रिपोर्ट से तो वही साबित होता है। और बीजेपी की सरकार में जो एसआईटी बनी है, ज़्यादातर उनकी रिपोर्ट इसी प्रकार की आई है जो सरकार अपना चाहती है। और बल्कि आप देखें कि अगर एक एसआईटी से मंदिर चोरी के मुद्दे को देखें, एसआईटी से जब सरकार ही खुद उससे सहमत नहीं है और दूसरी एसआईटी बनानी पड़ी है, तो मैं और जनता कैसे हो सकते हैं। बिल्कुल सच्चाई से परे है एसआईटी की रिपोर्ट। उसके अंदर अफसोस इस बात का है कि जिन लोगों की शायद ऐसी मिसालें हमारे मुल्क में नहीं, दुनिया में भी बहुत ही कमी देखने को मिलेंगी, जहाँ हमारे लोग की ही जान गई, हमारे ही निर्दोष लोग 100 से ज़्यादा जेलों में रहे और घायलों की लंबी तादाद रही, और फिर उसके बावजूद आज उन्हीं को अपराधी बनाया जा रहा है। अगर गोली उन लोगों की तरफ अगर ये दिखा रहे हैं अपने जाल में, तो ये खुद फंसे हुए हैं, पुलिस प्रशासन हो या सरकार हो। एक तरफ कहते हैं कि मस्जिद को बचाने के लिए लोग आए और दूसरी तरफ कहते हैं कि मुसलमानों ने ही दूसरे मुसलमान को गोली मार दी। कोई औचित्य है इस बात का? हकीकत ये है कि ये खुद अपने बिछाए जाल में फंसे हुए हैं और उस चीज़ पर पर्दा डालने के लिए इस टाइप की रिपोर्ट बनाई गई है। अगर और जो एसआईटी है उसके अंदर हम लोगों के बयान दर्ज कहाँ हुए, जो ख़ास तौर से जिन लोगों के गोली लगी है, अगर उनके परिवार के उन लोगों के जिनकी जान गई है उनके परिवारों के बयान, जो घायल हैं उनके बयान, उन लोगों के अगर ये बयान दर्ज करते, 199 लोगों के बयान दर्ज किए हैं। अभी मैंने पूरी रिपोर्ट पढ़ी नहीं है, 800 कुछ पेज की है जो कल ही सार्वजनिक हुई है। और अगर आप देखेंगे तो उन बयानों के अंदर वैसे तो हमारे लोगों को बंदिशें लगा दी गई थी कि एसआईटी के सामने वो ही नहीं दें। जब एक चीज़ हाँ मैं कहूँगा, लेकिन रिपोर्ट के अंदर अगर कुछ चंद लोगों के बयान लिए, जिसमें कि मैं खुद भी शामिल था, तो उसके अंदर उन बयानों की कोई अहमियत ही नहीं, उनको नज़रअंदाज कर दिया गया। ऐसा लगता है सोची समझी साजिश के तहत इस एसआईटी का गठन किया गया और जनता के पैसे का दुरुपयोग किया गया। अगर ऐसी रिपोर्ट आनी थी तो जो लिखित बनी हुई एक कहानी की एक स्क्रिप्ट के तौर पे थी, तो उसको ऐसे पेश कर दिया जाता। और सरकार को 1 साल एसआईटी की रिपोर्ट जमा हुए हो गया। 1 साल बाद अब याद इसलिए आई है पटल पर रखने के लिए विधानसभा के, क्योंकि विधानसभा का चुनाव सर पे आ गया है। ये सिर्फ मेरी ही नहीं, हमारे संभल के लोगों की, हमारी कम्युनिटी की इमेज ख़राब करने की प्रयास है। लेकिन फिर बात ये उठती है, आप तो रिपोर्ट को खारिज कर रहे हैं और जाहिर सी बात है उस रिपोर्ट को अगर हम क्योंकि विधानसभा के पटल पर रिपोर्ट रखी गई है, सरकार ने तैयार की है, आप सरकार के ऊपर सवाल खड़े कर सकते हैं, लेकिन उसमें इस बात का भी सवाल खड़ा किया गया कि मस्जिद थी, मस्जिद है, मस्जिद रहेगी, ये ऐसे भाषण वहाँ से दिए गए। ये कहा गया अगले दिन आप आइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग नमाज के लिए इकट्ठे वहाँ पर हों, तो आप इसको कैसे खारिज करेंगे? ये तो आप अपने देखिए, एक आप सम्मानित मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि आप मुझे ये दिखाएंगे कि जहाँ पे ये कहा कि ज़्यादा तादाद में लोग आए, मेरा बयान दिखाइए कहाँ है। आपने ये तो मुझे बताया कि मैंने कहा मस्जिद थी, है और इंशाल्लाह रहेगी। आज भी कहता हूँ क्या गलत है इसके अंदर? मस्जिद थी, है, इंशाल्लाह रहेगी। ये मैं नहीं कह रहा, मेरा कानून कह रहा है, मेरा संविधान कह रहा है, जो पार्लियामेंट ने कानून बनाया है वो कह रहा है, वर्शिप एक्ट कह रहा है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कह रहा है। तो जियाउर रहमान बर्क को सुना आपने, जिनकी ओर से पुलिस की कार्रवाई को सवाल खड़े किए जा रहे थे। साथ ही कहा जा रहा था कि उन्हें जानबूझकर के फंसाया जा रहा है पूरे मामले में।